हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखिए हम 8/6/2019 को जो पेपर हुआ है झारखंड बीएड संयुक्त परीक्षा का, उसका हम लोग हिंदी का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। बाकी सब्जेक्ट का भी मिलेगा और दूसरे स्टेट का भी धीरे धीरे करवाया जाएगा। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के करवा दिए जाए ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन दिखे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और यही सारे क्वेश्चंस आप मान के चलो कि आपके भी एग्जाम में आएंगे। तो आज मैं बता रहा हूँ हिंदी का सेट 2 लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि क्या क्या वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने 2 सेट आप लोग अपलोड कर दिया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, और सामान्य हिंदी का ये सेट 2 आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सेट 1 में मैंने 2022 का पेपर करवा दिया है झारखंड का ही। तो इस तरह से सारे स्टेट का भी मैं धीरे धीरे करवाऊंगा, और याद रखिए कि 20 से 30 सेट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम आपका अच्छे जाने का ज़्यादा चांसेस बन जाता है। तो चलिए आज हम लोग सामान्य हिंदी देख लेते हैं। और एक बात फिर मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग सभी जो भी हैं वीडियो के प्लेलिस्ट का एक एक वीडियो देख लें। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का एक भी वीडियो मिस मत करना और कंप्लीट जरूर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो गुणवाचक विशेषण क्वालिटी का बात करेगा। आप कैसे हो? आप अच्छे हो। तो अच्छा क्या हो गया? यहाँ पे गुण हो गया, है ना। आप कैसे दौड़ते हो? तेज दौड़ते हो। ये क्या हो गया? तेज। तेज भी आपका क्या हो गया? गुण हो गया। जहाँ पे क्या का आंसर मिल जा रहा है, कैसे का आंसर मिल जा रहा है, वो सारे गुण है ना। आप कैसे खा रहे हो, तो ये सारा चीज़ आपका हो गया गुणवाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ पे संख्यावाचक, संख्यावाचक जहाँ पे नंबर का बात करेगा वो हो गया संख्यावाचक, जैसे कि 4, 8, 12, है ना। ये सारे संख्यावाचक हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। परिमाणवाचक जहाँ पे क्वांटिटी का बात करेगा कि 5 लीटर दूध चाहिए, 2 केजी मिल्क चाहिए, 2 केजी आटा चाहिए, तो ये सारा जो हो गया, ये 2 केजी 5 लीटर, ये सारा चीज़ जो हो गया वो परिमाण का बात करेगा, क्वांटिटी का बात करेगा। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी सर्वनाम का सर्वनाम के साथ क्या जाए, सर्वनाम के साथ नाउन आ जाए, नाउन मतलब कि संज्ञा आ जाए, तो संज्ञा आ जाता है तो जो सर्वनाम उसके पहले जस्ट आता है वो सर्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। जैसे कि कोई किसी लड़के को लाओ, कोई किसी भी लड़के को लाओ, तो लड़का क्या हो गया? यहाँ पे लड़का, लड़का हो गया आपका नाउन संज्ञा, और किसी जो कि इसका मतलब विशेषता बतला रहा है लड़के को कि किसी लड़के को जाके उठा के लाओ, तो किसी क्या है? किसी आपका एक है सर्वनाम, और यहाँ पे किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि परिश्रम शब्द में कौन सा विशेषण है? तो परिश्रम देखिए किसी भी चीज़ का आप समझ रहे होंगे कि परिश्रम किसी भी व्यक्ति का क्या होता है? गुण होता है कि वो परिश्रमी व्यक्ति है। परिश्रम क्या हो गया? गुण है ना। तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आप लोग को एलिमिनेट करने सीखना पड़ेगा, मैं इसलिए इतना लंबा बता रहा हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको एलिमिनेट करने सीख जाओगे। संख्यावाचक विशेषण काट दोगे, परिमाणवाचक काट दोगे, सर्वनामिक विशेषण काट दोगे, क्योंकि मैंने तरीका बताया। संख्या का यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है, परिमाण क्वांटिटी का बात नहीं हो रहा है, और सर्वनाम का यहाँ पे सर्वनाम तो ये है भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कम से कम अगर 2 से 3 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करने सीख जाते हो तो याद रखिए एग्जाम में आप बाकियों से 10 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो, अगर आपको ये टेक्निक पता रहेगा तो इसलिए मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर का री स्वर नहीं है? तो री स्वर आप लोग पढ़े होंगे, जब पढ़े होंगे का जब पढ़ते होंगे आप लोग बच्चे में, तो री आप लोग देखे होंगे कि री का आकार री का ऐसे जाता है। तो री देखिए यहाँ पे क्री यहाँ पे लगा हुआ है, री लगा हुआ है ना। फिर कृष्ण में भी लगा हुआ है, दृष्टि में दाग के साथ लगा हुआ है। लेकिन ये देखिए रिवाज, राम में हर्षई लगा हुआ है, हर्षी के साथ देखिए ये गया है, छोटी ई की मात्रा भी आप लोग बोलते हो, तो रिवाज में यहाँ पे री नहीं लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, री की स्वर यहाँ पे री स्वर नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है वो पूछ रहा है। तो जो भी संज्ञा के साथ चला जाएगा, है ना, तो वो विशेषण हो जाएगा। तो कौन सा शब्द यहाँ पे संज्ञा है? तो क्रोध, क्रोधी व्यक्ति, ये देखिए संज्ञा के साथ जाता है, तो क्रोधी क्या हो गया? क्रोधी आपका विशेषण का काम करेगा, क्रोधी व्यक्ति, तो ये तो आपका नहीं होगा, तो ये क्रोधी हम लोग काट लेंगे, है ना। क्रोधित हुए, उस पर क्रोधित हुए, तो क्रोधित हुए यहाँ पे वर्ब का जैसा भी काम करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो क्रोध, क्रोध यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा का जैसा काम कर रहा है कि क्रोध करना गलत बात है ना, या क्रोध करना सही नहीं है। तो क्रोध को हम यहाँ पे एज ए नाउन यूज कर सकते हैं, तो एज ए संज्ञा यूज हो जा रहा है यहाँ पे क्रोध, तो क्रोध क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा। आप लोग छाटने में सीखिए, क्रोधी क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रोधी के साथ व्यक्ति आ जाएगा। क्रोध व्यक्ति कभी सुने हो क्या? नहीं, क्रोधी व्यक्ति सुने होंगे, वो उस पर क्रोधित हुआ, यहाँ पे क्रोधित उस तरह से यूज हुआ। लेकिन आप लोग जब पूछना रहेगा कि क्या करना गलत है, तो आप लोग बोलोगे क्रोध करना गलत बात है, तो क्रोध आपका हो गया नाउन संज्ञा। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, ये तो आप लोग सभी को पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे दिया था, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तीनों इसी के भेद है। तो उपर्युक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 5th नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? तो वाचाल उसे कहते हैं जो बहुत बोलता हो, है ना, जो बोलते रहता हो, इसका मुंह जिसका चुप ही ना रहता हो, तो वो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। और जो चुप रहता है, जो कुछ बोलता ही नहीं, उसे मूक बोलते हैं, कि वो मूक रहता है। मुकदर्शी, मुकदर्शी मतलब सिर्फ और सिर्फ मूक रहता है और सिर्फ देखने का काम करता है, बोलता तो कुछ है ही नहीं। जिसकी चाल ठीक ना हो उसको क्या बोलते हैं? बदचलन बोलते हैं, है ना, जिसका चाल ठीक ना हो बदचलन। तो ये सारे चीज़ भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए वचाल में फिर यहाँ पे एक और था जो जल्दी चलता है, जो जल्दी चलता है, जो शीघ्र चलता है उसे शीघ्रगामी कहते हैं, है ना, जो जल्दी जल्दी तेज तेज चलता है शीघ्रगामी। वर्तनी के अनुसार आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है और शुद्ध शब्द का चयन करना सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है आप लोग को इसी में। तो देखिए यहाँ पे पूजनीय दिया गया है, तो पूजनीय में पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय नहीं होगा, तो ये एकदम से रॉन्ग होगा, ये आप लोग को एलिमिनेट करने आना चाहिए। और पूजनीय, पूजनीय में देखिए ये वाला पूजनीय होता है, याद रखिएगा, ये आपका सही होगा। चलिए 7th नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि समाचार पत्र समाचार वाचन में खाली स्थान दिया है, प्राप्त करने के लिए छात्रों को रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। समाचार वाचन में विशेषता प्राप्त करने के लिए होगा क्या? नहीं, ये तो नहीं होगा, सही नहीं लग रहा। समाचार वाचन में सरसता प्राप्त करने के लिए, कोई सरसता वहाँ पे प्राप्त करने के लिए बैठा नहीं रहता। समाचार पत्र ऐसे भी रस नहीं होता उसमें ज़्यादा। आगे देखिए, समाचार वाचन में दक्षता, हाँ, स्किल प्राप्त करने के लिए, समाचार वाचन में दक्षता प्राप्त करने के लिए छात्रों को रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो दक्षता यहाँ पे सही हो जाएगा, वक्रता भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि वर्ण में इक प्रत्यय लगाने से बनने वाला शब्द क्या होगा? तो देखिए धर्म अगर रहता है तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को कुछ कुछ ऑप्शंस के साथ याद रहना चाहिए। धर्म जोड़ इक लगता है तो क्या हो जाता है? धार्मिक हो जाता है। क्या हो जाता है? धार्मिक, धायकर धा जाता है और धार्मिक ऐसे करके धार्मिक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वार्णिक। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शब्द में गुण संधि है? संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चैप्टर्स आप लोग को याद रखने हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा वर्ण से क्वेश्चन आ रहा है, भाषा से आ रहा है, जो मैं कि हर वीडियो में बता रहा हूँ। वर्ण, भाषा, शब्द, वाक्य, विचार, विशेषण, संज्ञा, सबसे लगभग व्याकरण से ज़्यादा पोर्शन से आ रहा है। ठीक है, तो संधि अच्छे से कर लेना और समास भी। तो गुण संधि में क्या होता है? आ की मात्रा और इधर ई की मात्रा जोड़कर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। या फिर आकर आ रहे, आयकर आ, और फिर ई रहे तो फिर भी ए बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है कि इसमें से गुण संधि कहाँ पे है? तो देखिए भारत और जोड़ इंदु, है ना, तो ये देखिए यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है, जुड़ के बन जाता है भारतेंदु। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, 9 का बी नंबर। आप लोग संधि का अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है औरत का। देखिए व्यक्ति में क्या होता है ना, आदमी और औरत दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। मनुष्य भी ऐसा ही है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं ही होंगे। अब देखिए औरत आपको पूछ रहा है, तो औरत हम लोग क्या बोलते हैं? आदमी औरत दोनों को एक साथ जोड़ के बोलते हैं। तो विलोम शब्द में एग्जैक्ट जो दूसरा का एकदम विलोम रहता है, उसी को उल्टा जो रहता है उसी को चुनना रहता है, जो सबसे सही ऑप्शन दे। तो ये और ये नहीं होगा। पति तो होगा नहीं, औरत का पति थोड़ा ही होता है। औरत यहाँ पे जनरली बोल रहा है सभी औरतों के लिए, और पति हो जाता है पत्नी के लिए विशेष तौर पर। तो औरत के लिए क्या यहाँ पे चुनेंगे? आदमी को चुनेंगे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सभी तरह की अपडेट और जानकारी के लिए आपको लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में ही देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट चैनल है, और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि सभी तरह के जितने भी कंटेंट है मैं आप लोग को अवेलेबल करवा दूँ। यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब का आपको सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे देखिए इंस्टाग्राम आईडी में अपडेट के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है लर्नर्स ग्लोब, कहीं पे भी स्पेस नहीं है, लर्नर्स ग्लोब करके सर्च कीजिए नाम लिख के। और नवाभा भी हमारा ही इंस्टाग्राम आईडी है, दोनों को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। दोनों चैनल का इंस्टाग्राम आईडी है, लर्नर्स ग्लोब और नवाभा, दोनों अलग अलग इंस्टाग्राम आईडी है, दोनों को फॉलो कर लीजिए, दोनों चैनल का ही है। और टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लर्नर्स ग्लोब जरूर से कर लीजिए। ये मैं बोलूँगा कि एक बार तीनों को जरूर अपडेट के लिए तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, तीनों से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। लर्नर्स ग्लोब करके है, सर्च कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए लिंक भी मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का मिल जाएगा लिंक। लिंक से जुड़ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़ पाते हो तो लर्नर्स ग्लोब करके सर्च करना, टेलीग्राम में जुड़ जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं 11th। अब 11th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह विष्णु भगवान का पर्यायवाची शब्द है?
याद रखिएगा कि जो भी भगवान के नाम पर जो पर्यायवाची शब्द आता है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि देखिए उनका पर्यायवाची शब्द कुछ ज़्यादा ही होता है। अब जैसे देखिए अमृत का पूछेगा तो अमृत का क्या होता है, पीयूष सोधा व्योम, पीयूष सोधा इस तरह से करके रहेगा, पीयूष सोधा, तो ये सब का ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन देखो भगवान का बहुत सारा रहता है, तो इसमें आपको पकड़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु का हो गया, फिर महादेव का हो गया, शंकर भगवान का, फिर आप गणेश जी का हो गया, है ना, फिर आपका लक्ष्मी जी का हो गया, लक्ष्मी माता का, है ना, फिर उसके बाद और कौन सा हो गया, दुर्गा माता का हो गया। ये सब का आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि आप इसमें फंसोगे, है ना, समझ में आ रहा है। बाकी का ज़्यादा नहीं रहता है। तो चलिए फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे सुदेश जो होता है सुंदर होता है, और फनीश जो होता है नाग का होता है। तो ये दोनों तो नहीं है। चक्रपाणी तो खैर विष्णु जी को ही बोला जाता है। चतुर्भुज अवतार लिए थे ना महाभारत में दिखाने के लिए। एक हाथ में क्या रहता है, कमल रहता है, और साथ में आप देख पा रहे होंगे चतुर्भुज जो लिए थे। देखिए रिलेट कर पाओगे तो याद रहेगा। चक्रपाणी जो चक्र को हाथ में धारण किए हुए, तो चक्रपाणी तो विष्णु भगवान ही धारण किए हुए हैं चक्र को। तो ये चक्रपाणी और चतुर्भुज ये दोनों हो गए आपके भगवान विष्णु। तो ये दोनों तो जिसमें है, तो ये देख लीजिए ये दोनों है और ये दोनों है, तो ये दोनों में से होगा। आगे देखिए शेर तो होता नहीं है। शशांक मतलब क्या होता है, शशांक मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा का आपका शशि, शशांक, है ना, ये सब हो गया। निशाकर ये सब। तो ये सब आपके ये शेर शशांक के वाला तो गलत हो गया। फिर आगे देखिए महिधर। महिधर मतलब हो गया शिखर या फिर अचल, या फिर जो आपका क्या बोलते हो, जो आपको पहाड़ पर्वत हो गया वो हो गया। तो ये भी नहीं होगा। देवराज ये सब तो नहीं होने वाला है। तो ये दोनों आप लोग यहाँ से एलिमिनेट कर लिए सियोरिटी। अब ये दोनों में से देखना, तो सुदेश मतलब सुंदर होता है, फनीस मतलब नाग सांप के लिए बोला जाता है, सांप के लिए, ठीक है सर्प। तो ये आपका तो गलत हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, है ना, और फिर गरुड़ ध्वज। तो गरुड़ का ये मतलब क्या करते हैं, गरुड़ भगवान, गरुड़ जी जो है इनके वाहन है, ठीक है। तो आप लोग को भगवान विष्णु के कुछ मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। प्रमर्दन होता है, पद्मनाभ होता है, कर्तु होता है, हिरण्यनाभ होता है, गरुड़ ध्वज होता है, खगासन होता है ना। फिर आगे देखिए चतुर्भुज, प्रमोदन, श्रीरमन, शालिग्राम बहुत ज़्यादा है, चक्रपाणी, भूगर्भ, मुरारी, मुरारी भी इन्हीं को बोला जाता है, याद रखिएगा। कमलानाथ, विश्वनाथ, कमलनाभ। तो इस तरह से बहुत सारे भगवान विष्णु के। उसी प्रकार से महादेव का भी आप लोग को पता होगा, शंकर शंभू वाला जो गाना सुनेंगे, शंभू उसमें बहुत सारा जो है पर्यायवाची बोल ही दिया उन्होंने। शंकर शंभू जो भी है सब उन्हीं का है। महादेवा सब शंकर भगवान के। तो आगे देखिए वत्स। वत्स आपको पूछ रहा है कि क्या है यहाँ पे। तो देखिए यार जो भी ऋषि मुनि होते थे, ये जो बोलते तुम्हें पता है वत्स, ये सॉरी वत्स आप ये करो वो करो तो आपका ये होगा ये होगा। तो यहाँ पे वत्स यूज होता था। या फिर भगवान भी जब खुश होते थे, आप लोग सीरियल वगैरह देखे होंगे, तो वत्स आपको जो भी वर मांगना मांगिए। तो वत्स किसके लिए छोटा यूज किया जाता था, तो बालक के लिए यूज किया जाता है। तो वत्स का क्या हो जाएगा आपका, बालक हो जाएगा तद्भव रूप, और वत्स हो जाएगा आपका तत्सम रूप। तो तत्सम रूप हो जाएगा वत्स, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 तक का। तो इस तरह से याद रखोगे तो याद रहेगा। तत्सम जो होता है, जो पहले यूज होता था, तद्भव उसका बिगड़ा हुआ रूप है जो अभी यूज होता है। आगे देखिए नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर उचित विकल्प का आपको चयन करना है। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा, निज रतन उगल है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार यदि भाग्य सब कुछ होता है तो क्या होता। तो इसका 13 का आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदलते हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा शब्द तुकबंदी में बदलते हुए रूप में प्रयोग हुआ है। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रतन। याद रखिएगा रतन यहाँ पे जो ऊपर से आप लोग देख सकते हैं, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। वह सर्वनाम कौन है, जो वह यूज हुआ है वो कौन सा सर्वनाम है। तो याद रखिए वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है। संबंधवाचक तो है नहीं, अनिश्चयवाचक है नहीं, तो ये निजवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। सामने दिखा रहा है, वह स्वतः ही जान जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने हिंदी का यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। उसी प्रकार और भी सेट लाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊंगा, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा और वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।